पहले अगर आप काइट पे स्टॉक्स एनालाइज कर रहे थे और म्यूचुअल फंड डिटेल्स चेक करना चाहते थे तो आपको कॉइन पे स्विच करना पड़ता था। अब आप काइट पे ही कंप्लीट म्यूचुअल फंड स्कीम ओवरव्यू देख सकते हैं। इसे एक्सेस करने के लिए काइट वेब पे मार्केट वॉच या अपने होल्डिंग से किसी भी म्यूचुअल फंड पे क्लिक कीजिए। टॉप पे आपको फंड नेम, NAV जो नेट एसेट वैल्यू है, करंट प्राइस पर यूनिट और 1 ईयर CAGR दिखेगा। इंफॉर्मेशन आइकॉन पे हवर कीजिए 1 डे चेंज परसेंटेज और NAV कब लास्ट अपडेट हुआ था ये देखने के लिए। उसके बाद आपको AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट दिखेगा, जो टोटल मार्केट वैल्यू है उन सारी सिक्योरिटीज और एसेट्स की जो फंड मैनेज करता है। एक्सपेंस रेशियो वो एनुअल फीस है जो फंड मैनेजमेंट और ऑपरेटिंग कॉस्ट को कवर करने के लिए चार्ज करता है। फंड के एसेट्स के परसेंटेज के रूप में दिखाया जाता है। PE रेशियो और कैटेगरी PE रेशियो आपको समझने में हेल्प करते हैं कि फंड के स्टॉक्स हाई वैल्यूड है या लो, सेम कैटेगरी के सिमिलर फंड्स के कंपैरिजन में। टर्नओवर रेशियो दिखाता है कि फंड अपनी होल्डिंग्स को कितनी बार बाय और सेल करता है। हायर नंबर का मतलब ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी। एग्जिट लोड एक फी है जो AMC चार्ज करती है अगर आप अपने यूनिट्स को स्पेसिफाइड पीरियड से पहले रिडीम करते हैं। NAV के परसेंटेज के रूप में कैलकुलेट की जाती है। रिस्क मीटर आपको फंड के रिस्क लेवल का इंडिकेशन देते हैं। आप फंड की परफॉर्मेंस डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए देख सकते हैं। ईयर टू डेट, 1 मंथ, 3 months, 6 months, 1 year, 3 years, 5 years या मैक्सिमम अवेलेबल पीरियड। एक ऑप्शन है फंड की परफॉर्मेंस को तिजोरी के सिमिलर कस्टम इंडेक्स के साथ कंपेयर करने का भी। बस कस्टम इंडेक्स के बिसाइड बॉक्स चेक कीजिए कंपैरिजन देखने के लिए। होल्डिंग सेक्शन आपको एसेट एलोकेशन, एक्सपोजर और म्यूचुअल फंड स्कीम का पोर्टफोलियो दिखाता है। आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कि आपका पैसा कहां इन्वेस्ट हो रहा है। परफॉर्मेंस सेक्शन इंपॉर्टेंट रेशियोज डिस्प्ले करता है जैसे PE रेशियो, अपसाइड रेशियो, टर्नओवर और अल्फा। ये मैट्रिक्स कैटेगरी एवरेज के अगेंस्ट कंपेयर किए जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि फंड सिमिलर फंड्स के रिलेटिव कैसे परफॉर्म कर रहा है। पीयर सेक्शन में आपको दूसरे सिमिलर फंड्स मिलेंगे। हर फंड के लिए आप AUM और रोलिंग रिटर्न्स देख सकते हैं 1 ईयर, 3 इयर्स और 5 इयर्स के लिए। ये आपको फंड को उसके ऑल्टरनेटिव्स के साथ कंपेयर करने में हेल्प करता है। फंड इन्फो सेक्शन कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स दिखाता है इंक्लूडिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम, फंड की एज, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, फंड का टाइप, वेदर ये ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड, लॉक इन पीरियड टिपिकली ELSS फंड्स के लिए 3 साल, टैक्स इम्प्लीकेशंस और फंड मैनेजर का नाम। अगर आपको ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो व्यू मोर इन्फो पे क्लिक कीजिए और ये कॉइन ओपन कर देगा जहां आप फंड के बारे में एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन और डिटेल्स एक्सेस कर सकते हैं। जब आप बाय या रिडीम पे क्लिक करते हैं तो आप कॉइन पे पहुंच जाएंगे जहां आप अपनी डिजायर्ड अमाउंट या यूनिट्स एंटर कर सकते हैं इन्वेस्ट या रिडीम करने के लिए। अभी के लिए सारे म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस कॉइन के थ्रू होते हैं। जल्द ही आप डायरेक्टली काइट के अंदर ही इन्वेस्ट या रिडीम कर पाएंगे। ये फीचर करेंटली सिर्फ काइट वेब पे अवेलेबल है और जल्द ही काइट ऐप पे भी अवेलेबल होगा। तो अगर आपके पास म्यूचुअल फंड ओवरव्यू ऑन काइट के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करने की जिम्मेदारी मार्केट रिस्क के अधीन होती है। इन्वेस्ट करने से पहले रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें।